आज दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के बंगले को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। आज मुख्यमंत्री आवास को पीडब्ल्यूडी विभाग ने सील कर दिया। 2 दिन पहले इस बंगले में दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी का सामान शिफ्ट किया गया था। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री का सरकारी घर खाली किया तो हैंडओवर ठीक तरीके से नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का सरकारी घर खाली करने के बाद घर की चाबी हैंडओवर तो की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे वापस भी ले लिया। इसलिए घर को हैंडओवर करने का जो प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं हो पाया। घर खाली करने के बाद वहां क्या सामान है, क्या सामान नहीं है, इसकी लिस्ट नहीं बन पाई। इसलिए पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के 3 अधिकारियों को इस मामले में नोटिस भेजा और पूछा सीएम आवास की चाबी पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी गई। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में पहुंचे और उसे सील कर दिया। पीडब्ल्यूडी के इस एक्शन को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी की साजिश करार दिया। आज भाजपा की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो फिर से सबके सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का सामान उन्होंने नवरात्र के ड्यूरेशन में बाहर कर दिया। 4 तारीख को बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंडओवर की थी सेक्शन ऑफिसर मुकेश शर्मा जी को पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, एनओसी हुई, बकायदा उस हिसाब से सारा कुछ कार्रवाई सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेगा ना। अगर एलजी इतना चाहते हैं कि कोई भाजपा नेता वहां रहे तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के फिर से मुख्यमंत्री आवास में रह सकते, ऐसे नहीं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में आखिर ऐसे कौन से राज हैं जिन्हें केजरीवाल जनता से छुपाना चाहते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर नियमों की अनदेखी के कारण पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया तो इसमें गलत क्या है। एक सरकारी नियम है कि जब भी कोई सरकारी बंगला किसी को दिया जाता है तो जो बंगला खाली कर रहा है वो बंगला किस हालत में छोड़ के गया उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और जब वो रिपोर्ट सबमिट होती है उसके बाद विभाग चेक करता है कि इस प्रॉपर्टी में किसी तरह का नुकसान तो नहीं किया गया। जैसे यूपी में हमने उदाहरण देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जब गए तो टूटी और एसी भी निकाल के ले गए थे। तो ये सरकारी विभाग को चेक करना होता है, वो यहाँ किया नहीं गया। बिना उस चेकिंग के चुपचाप वो चाबी नई जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार लेना, उनको पकड़ा दी गई। ऐसा नहीं होता कि वो कह रहे हैं आतिशी को बंगला दे दिया। ये कोई डीटीसी की बस नहीं है कि आप आएंगे रुमाल रख दिए कि ये सीट मेरी है, ऐसे नहीं होता है जी। सरकारी कायदे कानून सबको मानना पड़ेगा। दिल्ली में केजरीवाल का यह घर जब से बना है तब से उनके और उनके पार्टी के लिए पनौती बना हुआ है। पहले से शीश महल बताया गया, घर के पर्दों से लेकर टॉयलेट सीट तक के सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में आ गई। घर की तस्वीरें लोगों को देखने को मिली। केजरीवाल के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। फिर इसी घर से केजरीवाल को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेजा गया। जब किसी तरह उन्होंने इस घर से पीछा छुड़ाया, इसे खाली किया, तो यह घर नई चीफ मिनिस्टर आतिशी के लिए मुसीबत बन गया। अब लगता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस घर से दूर ही रहना चाहिए, वही अच्छा होगा।